जय श्री कृष्ण गीता का 5वां अध्याय और 10वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि कैसे एक आसक्ति से रहित मनुष्य जीवन जीता है और वो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है। कह रहे हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगत वक्त्या करोति लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्र निभाम बसा। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समस्त आसक्तियों को त्याग करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करते हैं जैसे कीचड़ में रहता हुआ कमल। अब कमल जो है उसके ऊपर कीचड़ लगता नहीं और ना उसके ऊपर जल लगता है, उसके ऊपर कोई चीज़ लिप्यते का मतलब है कि निर्लेप रहता है। यहीं पर गुरबाणी बहुत सुंदर कहती है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलमहि कमल अलेप। तो ये बात गीता में भी कही है, ये बात गुरबाणी में भी कही गई है कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा के साथ एक हो चुका है, जिसका अपना तारतम्य परमात्मा के साथ जुड़ चुका है, वो जीवन में इस तरह से अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से या कीचड़ से अछूता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो जीवन है वो परमात्मा का दिया हुआ है। ये सब संरचना संसार की परमात्मा की है। मैं यहाँ निर्वहन कर रहा हूँ, मैं ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। अब एक सवाल आता है कि ड्यूटी निभाने वाले को तो फिर जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा का आनंद इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। परमात्मा के साथ एक हो जाने का आनंद वही जानते हैं जिन्होंने इसको कहा। बहुत सुंदर बात आती है कि जो गूंगे की मिठाई, गूंगे की मिठाई का मतलब होता है कि किसी गूंगे को मिठाई दे दी जाए तो वो खा तो लेता है और खाने के बाद बता नहीं पाता। उससे पूछो कैसी लगी, तो वो सिर हिला देगा, खुद को हिला लेगा, खुद कहेगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बता नहीं सकता। इसी तरह से जो परमात्मा के भक्त हैं, जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनका जो आनंद है, आनंद का अतिरेक है, वो व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए कभी भी ये समझना कि सब कुछ छोड़ करके आनंद नहीं आता, नहीं। भगवान स्वयं 12वें अध्याय में कहते हैं, त्यागाश शांति निरंतरम। शांति जो मिलती है वो त्याग से मिलती है, समेटने से नहीं मिलती। तो कहा जाता है कि फैले तो जमाना और सिमटे तो खुदाई। हम सिमट जाएं तो हम परमात्मा के साथ एक जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे। और यदि हम सिमटेंगे नहीं, हम फैलते जाएंगे, संसार के साथ जुड़ते चले जाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में वो आनंद नहीं आ सकता। जय श्री कृष्ण।